अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास थर्ड की इंग्लिश पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिर चैप्टर नंबर 7 हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं इनके क्वेश्चन आंसर, जो कि है पेज नंबर 79 पे। आंसर इन डिटेल्स। पहला क्वेश्चन, हाउ डू द फिशरमैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द डे। जो मछुआरे थे वो खुद को कैसे तैयार करते थे अपने दिन के लिए। तो फिर इनके आंसर है, द फिशरमैन वॉच द सनराइज, दे चेक देयर नेट्स, दे चेक देयर ओर्स, दे लिसन टू द विंड, दे ड्रैग देयर बोट्स डाउन टू द वाटर। ठीक है, जो मछुआरे थे वो लोग पहले देखते थे कि सूरज चढ़ा कि नहीं। फिर जो वो लोग अपने नेट्स थे यानी कि जिससे वो लोग मछली पकड़ते हैं उनको भी चेक करते हैं कि उनका जो नेट का तार वार वगैरह है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। वो लोग अपने ओर्स को चेक करते थे, फिर वो लोग विंड को कहाँ से आ रहे थे ये देखते थे, फिर वो लोग क्या करते थे अपने बोट्स को पानी में लेते थे, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यूसुफ फादर हैड ब्रॉट फ्रॉम हिम अर्लियर। वो कौन कौन से अलग अलग चीज़ें थे जो यूसुफ के पापा ने पहले ही यूसुफ को लाया था, ठीक है। यूसुफ फादर ब्रॉट हिम मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस सीज। जो यूसुफ के पापा थे उसने यूसुफ के लिए बहुत सारे चीज़ें लाया था, कहाँ से, समंदर से। वंस ही हैड ब्रॉट हिम आर शेल्स। एक बार उसने, जो यूसुफ के पापा थे, तो फिर उसने क्या लाया था, शेल्स लाया था, ठीक है। अनदर टाइम ही ब्रॉट अ जेवल्स ग्रीन बॉटल्स वॉश्ड बाय द वेव्स। तो फिर कभी क्या लाया था जो यूसुफ के पापा ने, यानी कि ग्रीन कलर्स के बॉटल्स जो पानी के लहरों के साथ आया हुआ था। वंस ही हैड टोल्ड यूसुफ अ स्टोरी अबाउट दी सी टर्टल्स। एक बार जो यूसुफ के पापा थे उसने यूसुफ को एक स्टोरी सुनाया था, ठीक है, जो किसके बारे में था, टर्टल्स के बारे में। अब थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन यूसुफ फादर एंड हिज मैन फाउंड सी टर्टल्स ऑन द सैंड। क्या हुआ था जब यूसुफ के पापा और जो उसके साथिया थे उन्होंने जो वो टर्टल्स थे उनको जमीन पे पाया था, ठीक है। वंस 100 of sea turtles had been up in a storm. Yusuf father and his men saved those turtles by sending them back to the oceans. एक बार क्या हुआ था, जो बहुत सारे सी टर्टल्स थे वो लोग उन मतलब लहरों के साथ यानी कि उस तूफान के साथ कहाँ पे आया था, सैंड पे आया था, ठीक है, ज़मीन पे आया था। तो फिर यूसुफ के पापा और जो उसके साथियाँ थे उन्होंने उन टर्टल्स को बचाया था, ठीक है, और उन्हें वापस भेजा था, फिर से कहाँ, समंदर की तरफ। अब हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रैंडमा विल बी प्लीज, व्हाट डज द स्पीकर थिंक शी विल बी प्लीज। जो ग्रैंडमा ने किसको मतलब थोड़ा सा जो रिक्वेस्ट किया उसका क्या मतलब था और उसने रिक्वेस्ट क्यों किया, ठीक है। तो फिर इसका आंसर है, ग्रैंडमा वांट अ नाइस फेट येलो टेल फॉर हर मील। जो ग्रैंडमा थे वो चाहती थी क्या, एक क्या, फिश, किसके लिए, अपने खाने के लिए। शी विल बी प्लेस्ड बिकॉज यूसुफ फादर हैड केट वन इन हिज नेट। उसने रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि यूसुफ के पापा ने क्या किया था, उस मछली को अपने जाल में पकड़ लिया था, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, it turns and beats about in the waves. What is the speaker talking about and why does it turns and beat about? What happens to it finally? ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इट टर्न्स एंड बीट्स अबाउट द वेव्स, यानी कि क्या हुआ था कि ये फिर से मुड़ के फिर से जो लहरों के साथ वापस आया था, इसका क्या मतलब है, ठीक है, और क्या वापस आया हुआ था और लास्ट में क्या हुआ था। ये जो सेंटेंस है इस स्टोरी में ये
किसने बोला था और इसका मतलब क्या था, ठीक है। दिस स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट दिस शार्क। इस स्टोरी में जो ये स्पीकर थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, वो शार्क के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। डेट इज कैच इन दी नेट, यानी कि जिसे पकड़ा गया था, किसने, यूसुफ के पापा ने अपने जाल में। इट इज ट्विस्टिंग एंड थ्रेशिंग इन दी नेट, ये क्या हुआ था, ट्विस्ट हुआ था और थ्रेश यानी कि थोड़ा सा क्या हुआ था, टुकड़े टुकड़े में उसके नेट में आया हुआ था। बिकॉज इट वांट्स टू एस्केप, क्योंकि वो उस जाल से क्या करना चाहता था, बचना चाहता था, ठीक है। फाइनली यूसुफ फादर लेट इट टू गो, जब उस शार्क ने बहुत क्या किया, जाने की भागने की कोशिश की, तो फिर यूसुफ के पापा ने लास्ट में उसे क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये स्टोरी समझ भी लिया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स कर भी लिया होगा, ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। बाकी मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हम यूट्यूब पे वीडियोस भेजते हैं आप उनको चेक करते रहिए, ठीक है। खुदा हाफिज़।